बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचारों का अस्सलाम वालेकुम माशुमारावती प्रोग्राम मैं वतन में जुस्त तहागो से सरबाजी अमराई वशद का नाम गुलचारों का मरूची माँ गप कने सिंध हवाले चे और सिंध तहा हमारा एक सियासी जमात है जो हमारा डोमिनेंट गिंदगा के आस्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्टेटस को जोड़ बुता सिंध तहा और मारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हवाले चे कोई मारा अच्छे ऑपोजिशन है गिंदगा ने या माँ बगोशे कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव पार्टी मारा गिंदगा ने कि आ जोस्ते पाकिस्तान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तहा सिंधा जोस्ते चैलेंज खुद बेका और दूमी नेमगा माँ ए भी हम जाने चूँकि माँ बलूचिस्तान है हवाले चे बाज़ जोस्ते अगर माँ बेचारे तो मारा उदा जो कॉम्प्रस बलूच कॉम्प्रस जमात अस्ता असक बाज़ मुनज़्ज़म और स्ट्रॉन्ग गिंदगा कायम और अंचू के माँ चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान तहा कोई एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी या इंचू बास पजीरा है नहीं बनस्बत कॉम्प्रस जमाता ने हवाले चे भले अगर माँ सिंध तहा बेचारे तो सिंध तहा भी हम एक कॉम्प्रस या नेशनलिस्ट पॉलिटिकल जो फोर्स हस्ते हैं हमारा गिंदगा क्या है जो एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी सरा जो हस्ते कार करते भले आ भी हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो डोमिनेंट जो हस्ते एक पार्टी हस्ते आइया चैलेंज कुछ ना करने गए पीपल्स पार्टी बहरहाल एक स्टेटस को हस्ते भले अगर माँ आइए पजीराई हवाले चे गप बेकने कि आइए डिलीवर चे को दसन देता हा तो माँ अगर सोशल इंडिकेटर्स आना बेचारे तो मारा सकबाज पदमंदगी गिंदगा के तालीम हवाले चे गप बेकने डेवलपमेंट हवाले चे गप बेकने तो ए दुरा जोस्ता नेगेटिव सूरत हाल नेगेटिव एलिमेंट्स या पॉइंट्स में पीपल्स पार्टी हवाले चे गप बेकने बुओ के बावजूद भी पीपल्स पार्टियाँ जोस्ते जो इदे या तो दिगे कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी चैलेंज को का और ना ही सिंध तहा जो कॉम्प्रस जमात दस्ता आ भी जोस्ते एक फोर्सफुल जोस्ते एक ऑपोजिशन है जोस्ते सिंध पीपल्स पार्टी दात न करेंगे मरुची माँ हमें हवाले चे गप करने वती प्रोग्राम है तहा मैं गेस्ट भी हम जीरे और हमें सवाल जोस्ते माँ सही सरबाजी ये दिमा भी येर करें सही सरबाई साहब पीपल्स पार्टी अगर माँ डिलीवरी है बेचारे मतलब इन क्या ये छः डिलीवर को था सिंध था तो हमारा कोई अहम या ख़ास चीज़ गिंदगा ने अगर माँ इंटीरियर सिंध हवाले चे माँ गप बेकने डेवलपमेंट हवाले चे और या एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट हवाले चे भले आइए बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो हस्ते हैं सक बाज हमारा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है तहा गिंदगा क्या है और दूमी नेमगा माँ ए भी हम चाह रहे हैं कि सिंध तहा जो हस्ते नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हस्ता आ भी सक स्ट्रॉन्ग है और सिंध तहा जो हस्ते हम चाह रहे हैं कि नेशनलिस्ट पोलिटिकल पार्टीज़ भी हम हस्ता चे सबब हैं कि ये जो पोलिटिकल नेशनलिस्ट पोलिटिकल पार्टीज़ हस्ता सिंधा जो हस्ते माँ पे में यक ऑपोजिशन दात न कना इकबाल जान बाद शर्रे टॉपिक की मर्ची माँ चूज़ को था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंटीरियर सिंध हवाले छे अगर तो बेचारे बैकग्राउंड आ बेचार नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ास कर मैं चाह रहा था कि जब भी कोई आमिर कहे या डिक्टेटर कहे कोई भी सूरत अभी तो सिंध तो का नेशनलिज्म जो हस्ते मैं चाह रहे कि सर्ज भी ज़्यादा बढ़ी लेकिन जमहूरी जो हुकूमत काया माई तो का गिंदे कि नेशनलिस्ट जो तंजीम हस्ता या तहरीक या पार्टीज हस्ता शानी जो किरदार है आ कम भी आइए बुनियादी तौर पर बाज़े वजूहत बितकना लेकिन देमतरा माँ ये चीज़ भी चाह रहे अच्छो शुमा गपजत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एज अ डेवलपमेंट नहीं मचिया उसे सिंध तो का इंटीरियर सिंध तो का डेवलपमेंट चाहिए डेवलपमेंट इसे कि हमारा रोड जाने आया हमारा आउदा कोई प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लगेगा जाहिर नया आउदा हमारा जो से हमा जो हेल्थ सेंटर भी जाने आया कोई प्रोमिनेंट हॉस्पिटल भी जाहिर न भी गया लेकिन आइए बावजूद भी जब भी इलेक्शन भी मर्दम जो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट दें तो ये सवाल पैदा भी आई तो का गप पेशे के मर्दम पर्चे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट दिया यक्की तो ये वजूहत कि भाई उदा गुशक भी के पीपल्स पार्टी जो कह पीपल्स पार्टी दड़ादड़ जॉब था जॉब्स देख भी अच्छो कराची भी तो मिसाल है वज़ीर इवन माँ चाह रहे कि कराची तो का पुलिस पेसरा सिंधी न बितगा या दिगे कम्युनिटी तो का दिगे कम्युनिटी बितगा लेकिन अन्नी मारा गिंदगा कह के बाज़ मजने तादाद ट्रैफिक तो का ऑफिसर्स भी हस्ता सिंधी पैदा का और जो ख़ासकर पुलिस तो का मजने ऑफिसर भी सिंधी लगता नी इदा दिगे सिस्टम भी हस्ते कि सिंध तो का फ्यूडल लॉर्ड्स हस्ता एग्रीकल्चरलिस्ट हस्ता मदने एग्रीकल्चरिस्ट हस्ता
और ज़्यादातर अन्नी जो असते आयना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो का शमूलियत इख्तियार कोता तो इलेक्टेबल्स जो मायना गुशे जो अवदमा गिंदे के मिडिल क्लास जो बिता यक टेमिए बुट्टो टेमा या बेनज़ीर टेमा मदिता के वोटर ती जो कैंडिडेट बितगा या पीपल्स पार्टी है जो एमपी है एमएनए आतगा मदितगा के आज जो हस्ते ज़्यादातर वर्कर या मिडिल या लोअर क्लास है मर्दुम बितगा तो अवदा जो हस्ते लेकिन अन्नी मगिंदे के अवदा जो हस्ते ज़्यादातर जो हस्ते आफ्टर आसिफ बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी है टेन्योर रामा गिंदगा है कि अवदा जो हस्ते ज़्यादातर अमा मर्दोमा जो इलेक्टेबल्स हैं अन्नी तो पिछला चंद रोज पेसरा या इलेक्शन है सांगड़ा वित्त का जा जो गुशक भी पीर पगार है मक्का है अच्छा मतलब ये कि सांगड़ या बाज मजने कॉन्स्टिट्यूंसी पगार है नहीं वित्ता पीएमएलएफ है लेकिन अवदा भी मैं चाह रहे कि जाम मदद अली या पाकिस्तान पीएमएलएफ है जो से कैंडिडेट 10,000 मार्जन आचे आबी बायपोल वित्त का कट्टे था तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल ये हंसते कि मर्दुमानी केरा या तो ऑल्टरनेट नेस थे या जो हंसते अवदा जो हम तहरीक वित्त का नेशनलिस्ट वित्त का आयनी जो हंसते कम बिता अवदा एक्टिविटी कम या आ ख़त्म बियाना ये सारा जो हंसते एक मसले डिबेट है हमदारी करने के खालिद जुनेजो साहब सिंध महाज अचे वजह ताल्लुकदारी खालिद साहब आपका शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की। खालिद साहब हम जो है आज जिस बात को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि सिंध के अंदर जो है हम देखते हैं कि नेशनलिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। इसके बावजूद भी जो है फिर भी हम देखते हैं कि सिंध के अंदर जो है एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो है हर वक्त हमें डोमिनेंट नज़र आती है और जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं सिंध की उनको जो है इतनी जो है हम कामयाब नहीं देखते। तो इसका क्या आप समझते हैं कि रीज़न है, इसका क्या वजह है कि ये नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो हैं वो आगे नहीं आती हैं? देखें अब ये तो उस पर दारो मदार ने कौन क्या चाहता है और फिर किस समाज में रहता है। नेशनलिस्ट मूवमेंट बेसिकली मिडिल क्लास की मूवमेंट होती है और मूवमेंट है ये राइट्स की है। तो उसकी एक कामयाबी तो ये है ना कि पीपल्स पार्टी जब बनी थी उनका जो लीडर था वो तो ये मानते ही नहीं थे कि यहाँ कोई कौमें रहती हैं। उनका कहना था यहाँ कोई सिंधी बलोच पंजाबी नहीं है, सब पाकिस्तानी है। अब पीपल्स पार्टी सुबह शाम उसके लीडर कहते हैं कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, हम सिंधियों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, मरकज के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो पहली तो ये सिंध की नेशनलिस्ट मूवमेंट की कामयाबी है। अच्छा, बाकी इलेक्शन तो वो जीतते हैं फ्यूडल्स के जरिए और ये आज नहीं है, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से भी है। उसने जब गरीबों की बात की थी तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, 70 की जो इलेक्शन थी सारे फ्यूडल से हर जिले का जो सबसे बड़ा फ्यूडल था वो उस पार्टी का टिकट होल्डर था और आज तो उससे भी ज्यादा सूरत हाल है। तो चूंकि सिंध का समाज जो है बेसिकली फ्यूडल डोमिनेटेड है और फ्यूडल्स पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं, पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है, तो फ्यूडल और ये एस्टेब्लिशमेंट मिलके ये इलेक्शन से जीतते हैं। तो अगर इलेक्शन को आप बनाएंगे कसवटी तो फिर आप कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब नहीं है। बाकी अगर नुक्ते निगाह के हिसाब से हुकूक की बात तो उस हिसाब से तो फिर सूरत हाल दूसरी है। लेकिन अपना जुनेजो साहब हम यहाँ ये देखते हैं कि लोग हेलो ये अब सांगड़ के इलेक्शन हुए, सांगड़ में भी कोई आम आदमी तो खड़ा हुआ नहीं था पीपल्स पार्टी के सामने, एक वो भी फ्यूडल लॉर्ड्स था जाम नफीस। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10,000 वोटों से कामयाबी हासिल कर ली। हम जब बलूचिस्तान में देखते हैं कंपैरेटिवली बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट जो पार्टी हैं उनका अभी तक वो अपना डोमिनेट करती हैं, लेकिन सिंध में जो नेशनलिस्ट जो कुव्वतें थी हम समझते हैं कि वो अपना वो काम नहीं कर सकी या वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में लोगों को शऊर आगाही नहीं दे सकी हैं वो।
कह सकते हैं। देखें, बलूचिस्तान में भी नेशनलिस्ट जो असेंबली की सीटें जीतते हैं वो मकरान वाले ग्वादर वाले इलाके से, जहां फ्यूडलिज्म सरदारी सिस्टम नहीं है। बाकी इलाकों से सरदार ही जीतते हैं, ठीक है ना। बाकी शऊर लोगों को तो अब इस पे तो बड़ी बात हो सकती है कि शऊर को नेशनलिस्टों ने दिया है या पीपल्स पार्टी ने दिया। पीपल्स पार्टी ने क्या शऊर लोगों को दिया है? उन्होंने क्या शऊर दिया है? वो तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रही है, एस्टेब्लिशमेंट की वफादार रही है। और बाकी आपने सांगड़ की मिसाल दी, बिल्कुल उधर भी फ्यूडल था, उधर भी फ्यूडल था, लेकिन फ्यूडल की जो बेसिक उसकी खूबी है, मैंने पहले जैसे कहा, वो इक़्तिदार के साथ जाता है, इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकता। अभी सिंध का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के साथ है, तो इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी के पास फ्यूडल्स हैं और सीटें जीतती है ना, तो मेरे भाई अगर आप 60 की दहाई में जाएं तो सिंध की असेंबली की सारी सीटें अयूब खान की कन्वेंशन लीग के पास थी, सारी सीटें उसके पास थी। लेकिन उसके बावजूद सिंध के अवाम ने जदोजहद करके 1 यूनिट तो तोड़वा दी थी। लेकिन जुनेजो साहब, हमें जो तो प्रेजेंस इलेक्शन को नहीं, मेरे ख्याल में हम ये देखते हैं कि मार्शल दौर में नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वो सर्च करती हैं, जबकि जमहूरी जो हुकूमतें होती हैं उस पर नेशनलिस्ट जो पार्टीज होती हैं उनका किरदार कम नजर आता है। इसकी क्या वजूहत है? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर देख लें, वो तो पाकिस्तान का सो कॉल्ड जमहूरी दौर है। उस दौर में आप सिंध की नेशनलिस्ट मूवमेंट का देख लें, ये एक सही एक तासुर नहीं है। और बाकी रहा सवाल जमहूरियत का, तो ये क्या जमहूरियत है, इस पर अगर आपके पास बात हो तो फिर बात की जा सकती है। पीपल्स पार्टी कब से जमहूरी पार्टी हो गई भाई? पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा वोट की दुश्मन पार्टी है। 70 की इलेक्शन में लोगों ने, जो पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी इलेक्शन थी, उसमें लोगों ने तो अवामी लीग को वोट दिया था। बलूचिस्तान में तो उन्होंने नेप को वोट दिया था। तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कैसे बनी थी? जमहूरी तरीके से बनी थी। हाँ, लेकिन हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हक बनता था, वो तो शेख मुजीबुर रहमान का हक बनता था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फौज के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बंगालियों को हक से महरूम किया और बलोचों को भी अपने हक से महरूम किया। तो ये तो वोट की जमहूरियत की दुश्मन जमात है भाई, एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। आप लोगों ने उसको क्राइटेरिया बना ली है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की नहीं, लेकिन हमें तो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं जुनेजो साहब, हम तो ये देखते हैं कि लोग उनको वोट तो देते हैं। अब उसका ये है कि आप या तो किसी और तंजीमें इस तरह की पावरफुल होती कि वो लोग जाते उनको मुंतखब करते, लेकिन उस तरह का भी सिस्टम नहीं है। अब लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वो ऑल्टरनेट मौजूद ना होने की वजूहत क्या है? एक सियासी खला तो है। हमारी कमजोरियां जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल हैं। लेकिन बड़ा फैक्टर जो है वो यहाँ फ्यूडलिज्म है, बड़ा फैक्टर। बाकी हमारी भी कमजोरियां जरूर हैं। हाँ, तो सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो इन फ्यूडल को अट्रैक्ट करने में क्यों नाकाम रही हैं? जिस तरह से हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है उनको, और एक अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से भी देखें, फ्यूडल्स की जमात भाई और एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। एस्टेब्लिशमेंट खुद फ्यूडल्स को सपोर्ट करती है ताकि कोई हकीकी यहाँ जिदोजहद न पैदा हो। लेकिन हम तो देख रहे हैं फ्यूडल पीपल्स पार्टी ये एक ही चीज है ना भाई। लेकिन हमने माजी में देखा कि एस्टेब्लिशमेंट खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ रही है। जब जाम सादिक का दौर आता है उसमें हमने देखा कि जाम सादिक के दौर में भी किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ही ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा और उस तरह से पीपल्स पार्टी के खिलाफ रही है। एक कोई आप देखिए मिसाल देके नहीं कर सकते, आप मजमूई तौर पर जमात का देखें। आप अगर जाम सादिक का मिसाल देते हैं तो मैं ये मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जब भी मुसीबत में फंसी है उसको कंधा पीपल्स पार्टी ने दिया है। मैं आपको सबूत दे सकता हूं, आप कहें तो, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको बता के कैसे उसने कंधा दिया है। जी जुनेजो साहब बताएं।
अगर अवामी लीग को इक़्तिदार मिलता तो न ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगता, न यहाँ पर ये मजहबी इंतहा पसंदी होती, न ये जंगें होती, कुछ नहीं होता अगर अवामी लीग को इक़्तिदार मिलता। और उसको इक़्तिदार से महरूम रखने का किरदार किसने अदा किया? पीपल्स पार्टी ने अदा किया। फिर ज़ियाउल हक का जब जहाज तबाह हो गया, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई थी, तो उस वक्त उसको कंधा पीपल्स पार्टी ने दिया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब जदोजहद चली है लोगों की और परवेज मुशर्रफ फंस गया है, तो उस वक्त फिर पीपल्स पार्टी ने उसके साथ मायदा करके उसको कंधा दिया, उसको रास्ता दिया। नहीं तो जुनेजो साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आ रही है भाई। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑल्टरनेट आपके ख्याल में फ्यूचर में कोई आपको ऐसा नजर आ रहा है कि उनका कोई ऑल्टरनेट होगा? सिंध में भी लोग जो है निकलेंगे और ये असेंबली की हद तक मैं ये नहीं कहता कि अभी कोई नियर फ्यूचर में हम उसका अल्टरनेट या नेशनलिस्ट अभी बनेंगे। अभी नियर फ्यूचर में असेंबली की गेम इन फ्यूडल्स के पास ही रहेगी। बाकी ये आप देख लीजिएगा, अब किसी भी तरीके से हुकूमत इनके हाथ से जाए, फिर देखिएगा कि ये फ्यूडल किसके पास होते हैं और असेंबली की सीटें किसके पास होती हैं। पता पड़ जाएगा कि पीपल्स पार्टी को कितना सिंध के लोग चाहते हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया गुलचारों का वाहद बुत्ता एक गुंडे उठते